क्वेश्चन तक डिस्कशन हो गया था? 30 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं, शुरू करें? आ जाओ दोस्त। तो ये क्वेश्चन 1 बाय 1 सब लोग एक एक क्वेश्चन रीड करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है द डिमांड कर्व ऑफ कमोडिटी फेस्ड बाय ए कॉम्पिटिटिव फर्म। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इजी कर दें तो आप तुरंत समझ जाएंगे। आपको एक प्रॉब्लम हो रहा होगा कि सर कॉम्पिटिटिव फर्म कहने का क्या मतलब है यहां पर, है ना? परफेक्ट कंपटीशन किसको बोलते हैं हम लोग? परफेक्ट कंपटीशन। तो अब याद कीजिए, तो परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व था, बोलना मत, जिनसे पूछेंगे उनको बता देना। सुना ली? वेरी इलास्टिक कि परफेक्टली इनइलास्टिक कि वेरी इनइलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक? राइट ऑप्शन क्या था बाबा लोग? आपको याद है जब हम परफेक्ट कंपटीशन आपको पढ़ा रहे थे तो डिमांड कर्व कैसा होता था, है ना? हॉरिजॉन्टल टू डिमांड कर्व। इसका मतलब डिमांड कर्व हमारा हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है और इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफिनाइट। यही क्या कहलाता है? परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं ना इसको। वेरी गुड। तो अब आप ही बताओ कि परफेक्ट कंपटीशन में इलास्टिसिटी क्या होता है? इनफिनाइट होता है। दोस्त, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफिनाइट होता है उसी को क्या बोला जाता है? परफेक्टली इलास्टिक। याद आया कुछ? याद आया? ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 32 जो है इनके लिए है। क्या नाम है? पूर्णिमा जी। ये क्वेश्चन आप पे शिफ्ट किया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग भी देखिएगा ये क्या जवाब देती हैं। इन शॉर्ट पीरियड, पूर्णिमा सुन रही हो? हाँ ठीक है। इन शॉर्ट पीरियड परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म अर्न्स। शॉर्ट पीरियड में परफेक्ट कंपटीशन में, तुम लोग मन में आंसर रखना, उसको पहले बोलने देना। फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस या कोई ऑल ऑफ द अबव या तीनों? सोचकर बताना पड़ेगा। इनको बोलने दो पहले। शॉर्ट पीरियड में परफेक्ट कंपटीशन में किस तरीके का प्रॉफिट अर्न किया जाता है? थोड़ा कस के बोलिए प्लीज। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब आपका कहना है कि परफेक्ट कंपटीशन नॉर्मल, सुपर और लॉस तीनों सिचुएशन फेस कर सकता है। चलिए पास ऑन करते हैं कुमकुम जी पर। कुमकुम जरा बताइए तो आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए? ऑल द अबव। कैफ सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। वेरी गुड, सुपर नॉर्मल। सर शॉर्ट पीरियड में तीनों हो सकता है। हाँ, लॉन्ग पीरियड में सिर्फ नॉर्मल होता है। शॉर्ट पीरियड में लॉस भी हो सकता है दोस्त, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, अब नॉर्मल भी हो सकता है, जिसको हम सुपर कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी, ऑल द अबव। वेरी गुड। तो पूर्णिमा से पूछा जाए कि ये तुक्का था या कंफर्म थी? पूर्णिमा बताओ दोस्त, क्या था ये? हाँ, तुक्का था, थोड़ा थोड़ा याद था। चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 कहां चला गया भाई? 33। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 33 यहां है। हाँ, क्वेश्चन 33 से लेकर 35 तक इसी डायग्राम पर बेस्ड है। अच्छा, इस डायग्राम में एक एरर ये हो गया दोस्त कि ये थोड़ा सा लाइट है, लेकिन हम इसको ठीक कर देते हैं ताकि अपना कंफ्यूजन थोड़ा सा ठीक हो जाए। देखो, ये हो गया मेरा सप्लाई कर, ये हो गया डिमांड कर, आपको पता है? वेरी गुड। ये हो गया दोस्त एआर कर, इसी को हम बोलते हैं प्राइस लाइन। यही हो गया एमआर कर, परफेक्ट कंपटीशन। वेरी गुड।
और तुम पढ़े थे दोस्त मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग, है ना। तो ये हो गया मेरा मार्जिनल कॉस्ट और ये हो गया मेरा एवरेज कॉस्ट। ठीक, कोई दिक्कत आई? तो डायग्राम आपको लगभग क्लियर है? ओके, चलिए थोड़ा सा ये एल एन का एक क्वेश्चन आएगा तो इरेज करके देख लेंगे क्या है। ये क्वेश्चन किन पे शिफ्ट करें? आप पे। चलिए, कैंडिडेट पहली बार कहा है कि भैया क्वेश्चन हमसे पूछिए सर। हाँ, आप जा, हम गलत उम्मीद किए क्या? हो जाता है गलती इंसान से। देखिएगा इसमें दो डायग्राम है, ध्यान से देखिएगा, सब लोग देखिएगा। डायग्राम ए डायग्राम बी, जबकि दोनों कनेक्टेड है लेकिन दो डायग्राम है, डायग्राम ए डायग्राम बी। पक्का ना? यहां देखो ना दोस्त, नीचे लिखा हुआ भी है डायग्राम ए डायग्राम बी, है ना। ठीक है, कुमकुम क्वेश्चन नंबर 33 आपके लिए है। इन फिगर ए, फिगर ए कौन वाला? पहला वाला, फर्स्ट, शो द इक्विलिब्रियम पोजीशन। नो डाउट ये फिगर इक्विलिब्रियम बता रहा है, आप लोग सबको याद होगा कि ये डायग्राम क्या बता रहा है? इक्विलिब्रियम। क्यों भैया? क्योंकि प्राइस और डिमांड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुआ है वहां से क्या तय हुआ? इक्विलिब्रियम प्राइस तय हुई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तय हुआ। वेरी गुड, कोई दिक्कत? ये क्या है? एलआरएस समझ रहे ना, लॉन्ग रन, लॉन्ग रन सप्लाई कर, और ये रहा होगा लॉन्ग रन डिमांड कर। दोस्त ऐसा थोड़ी होगा कि डिमांड शॉर्ट और सप्लाई लॉन्ग, दोनों लॉन्ग रन होगा, है ना। ठीक, इसमें कुछ छुपा हुआ है, तुम लोग बस अगर कुछ नोटिस किया तो चुप रहना। तो इक्विलिब्रियम तो है जी कुमकुम, इसमें कोई डाउट है तेरे को? नहीं ना। अब ये बताओ, ये इक्विलिब्रियम इंडस्ट्री के बारे में है कि फर्म के बारे में है कि परफेक्टली कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री के बारे में है कि परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म के बारे में? फर्म के बारे में है, पक्का? तो कुमकुम का कहना है कि ये इक्विलिब्रियम फर्म के बारे में बता रहा है, मतलब किसी एक के बारे में बता रहा है, कोई एक कंपनी, कोई एक संस्था, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू कुमकुम, मैंने गलत भी नहीं कहा और अभी सही भी नहीं कहा। ओके, क्या क्वेश्चन आप पे स्विच करते हैं, आपका क्या विचार है? शी इज राइट और रॉन्ग? कैसे? एक चीज तो इन्होंने पकड़ लिया कि इंडस्ट्री होगा, क्योंकि सर लॉन्ग रन का डिसीजन हो रहा है तो ये इंडस्ट्री है। चलो लड़का अपना चालाक है लेकिन थोड़ा सा भी बेवकूफ है, तो सिर्फ इंडस्ट्री हम कहें कि ऑप्शन सी या ऑप्शन डी की तरफ भी मूव करें? वेरी गुड, जो डायग्राम उससे अटैच है वो साफ बता रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन का सिचुएशन है। वेरी गुड, देखा उन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया? ये जो सेकंड डायग्राम है ये परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बता रहा है और पहला डायग्राम इंडस्ट्री के बारे में बता रहा है। इसका मतलब परफेक्ट कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बहुत सुंदर, शाबाश। तो राइट ऑन आंसर क्या होगा? सी। वेरी गुड, कोई दिक्कत? चलिए, जरूरी है कि सही हो। अगर वो लेक्चर रिकॉर्ड रहता तो आपका अपलोड नहीं हो जाता। नहीं नहीं, किसको डिस्कस करेंगे? बिल्कुल नहीं, अभी वाला तो है ही वो पिछला बार। छोटा, चलो हाँ सबका। फिगर बी, डायग्राम बी में कहता है कि इक्विलिब्रियम कहां दिख रहा है। लो, डायग्राम बी का इक्विलिब्रियम बताओ। हाँ, डायग्राम बी जो इक्विलिब्रियम बता रहा है वो क्या बता रहा है? पॉइंट थोड़ी ना पूछ रहे हैं, जब पॉइंट आएगा तुम हाईलाइट करेंगे। शॉर्ट रन कॉम्पिटेटिव फर्म, ठीक है, लॉन्ग रन कॉम्पिटेटिव फर्म नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। पहला चीज हम ये क्लियर करते हैं जो हम लोग पढ़े थे कि सर
आप बताए थे इक्विलिब्रियम के लिए मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा और मार्जिनल कॉस्ट शुड बी पॉजिटिव स्लोप। तो यहां से मार्जिनल कॉस्ट पॉजिटिव स्लोप है, तो ये इक्विलिब्रियम पर तो है, नो डाउट। तो ये इक्विलिब्रियम किस सिचुएशन को डिनोट कर रहा है? नहीं अभी नहीं बोलो, सबकत को पहले बोल लेने दो, फिर हम लोग बात करेंगे। तो सबकत ये इक्विलिब्रियम किस सिचुएशन को बता रहा है? सिर्फ फर्म के बारे में या सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में? चलो इंडस्ट्री ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन ए में कहता है फर्म, ऑप्शन बी में कहता है लॉन्ग रन परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म, शॉर्ट रन कॉम्पिटेटिव फर्म, या नॉन ऑफ दीज। सबकत आपके अकॉर्डिंगली राइट आंसर क्या होगा? बी। कैसे दोस्त? क्योंकि सर ये सिचुएशन हमेशा किस में बनता है? परफेक्ट कंपटीशन में बनता है। और चूंकि थोड़ा देर पहले आपने खुद कह दिया कि ये डायग्राम ये डिमांड और सप्लाई लॉन्ग रन का है, तो इसका मतलब कि ये लॉन्ग रन परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म के इक्विलिब्रियम को दर्शा रहा है। सलोनी क्लियर है? बोलो क्लियर ना? चलो आओ दोस्त, अब देखो थोड़ा सा ये क्या था, ये हमको लग रहा है एल है शायद, ये एन है ना, ये एम लग रहा है और ये आर है, आर है, जूम करके देखते हैं। आर 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 हमको तो आर ही लग रहा है, आर टाइप। कोई बात नहीं, हम मार्क कर देते हैं, मार्क कर दिए हैं, ठीक है। आर एल एम और एन। अब देखते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है इन फिगर बी, फिगर बी देखे, फिर से चलते हैं। एल एम और एन क्या बता रहा है? एल एम और एन, वापस चलते हैं। एल एम और एन, एल एम और एन। दोस्त हमको लगता है ये एवरेज कॉस्ट को डिनोट कर रहा है, एवरेज कॉस्ट का, ठीक है, या इसको हम एवरेज टोटल कॉस्ट बोले। और ये हो गया मेरा मार्जिनल कॉस्ट, वेरी गुड। और ये हो गया मेरा एआर, एवरेज रेवेन्यू कहें या हम इसको प्राइस कहें। इसमें सीक्वेंस कैसे लिखा है? हाँ एल एम एन, एल एल क्या है? यानी मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एआर। आइए खोजते हैं किस ऑप्शन पे है। अरे बहुत चालाक हो, ठीक है रुको ना, हम चालाक नहीं, अरे ठीक है हम ठीक करते हैं। तो भैया रुको ना, ठीक कर देते हैं अभी। हाँ वेरी गुड, तो मार्जिनल कॉस्ट मिल गया, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन सॉरी इसमें लॉन्ग रन नहीं है, रिवेन्यू, और रिवेन्यू ही क्या है मेरा? एमआर। चलो तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? डी। हाँ अब इसको इरेज करके अब हम चलते हैं उसमें जिस पे टिक ही नहीं है, ठीक है। लो अब कुछ क्वेश्चन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इरेज करेंगे। तुम्हारा आंख तो चील जैसा है तुम लोग का, एकदम चोर उचक्का के जैसा देखते हो। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। चलो आयुष ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्त, क्वेश्चन को रीड भी कीजिए कस के। रुकिए, फर्म्स आर ऑफ ऑप्टिमम साइज इन लॉन्ग पीरियड इन द केस ऑफ, ऑप्टिमम साइज का मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन ए मोनोपोली, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, या ऑल ऑफ द अबव। कोई मत बोलना, कैसे दोस्त लॉजिक पूछ रहेंगे, सोच के बोलो, तुक्का चल रहा है क्या? ऑल ऑफ द अबव। हाँ भंडारा सब लाइए, सब दे दीजिए, सब खा लेंगे। अरे चलो आयुष बाबा जल्दी बताओ। Firms are of optimum size in the long period in case of,
एबनॉर्मल प्रॉफिट जब धीरे धीरे नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है तो उस फील्ड को बहुत सारी कंपनी और बिजनेस छोड़कर जाने लगते हैं। याद आ रहा है आपको ऐसा कुछ? हाँ, मोनोपोलिस्टिक की परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन। आयुष किसमें? मोनोपोलिस्ट, वो तो अलग चीज था। मोनोपोली तो अपना कैप्चर बना के रखता है, चाहे शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड हो। मोनोपोलिस्टिक के हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक अलग क्वालिटी रखती है जिससे उनका पकड़ होता है। और हम आपको बताए भी थे, इवन सो एक एग्जांपल भी आपको अग्नि जल पेन का दिए थे कि सन 2000 में जब वो लॉन्च हुआ था उसकी कीमत 5 रुपए थी, और आज देखिए इतनी महंगाई के बाद वो 3 रुपए में बिकता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में होता क्या है, लॉन्ग रन में ऑर्गेनाइजेशन इतने ऑप्टिमल साइज हो जाते हैं, उसमें इतने फर्म घुस जाते हैं कि वो मुनाफा धीरे धीरे क्या होने लगता है सर, कम होने लगता है, और लॉन्ग रन में भीड़ भी बढ़ जाती है इस तरह के मार्केट में। ओके, चलिए, तो परफेक्ट कंपटीशन। आइए क्वेश्चन नंबर 45, हाँ 46 आपके लिए है, पढ़िए। हाँ, द कंडीशन ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, ऐसे अभी हम हाईलाइट भी किए थे, लेकिन देखिए इनको कितना याद है, बताइए तो। हमको एक चीज तो याद है, हम आपको बार बार पढ़ाए थे, इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का सिचुएशन, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट शुड बी पॉजिटिव स्लोप। ये तो हम आपको रटाए हुए हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि कॉम्पिटेटिव फर्म के लिए, हम तो नॉर्मल बोले कंडीशन, इसने कॉम्पिटेटिव पूछ दिया। हम लोग पढ़े हैं मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, ड्यूपोली, लेकिन ये तो पढ़ भी नहीं किए कॉम्पिटेटिव फर्म, तो वो नया टॉपिक कुछ दे दिया है। आप लोग चुप रहिएगा, उनको जवाब देने दीजिए। बी होगा। अब बताओ इसको पीटना चाहिए कि नहीं? एक बात मारिएगा इसको, सब लोग अभी थोड़िएगा। एक बात बताइए दोस्त, नहीं नहीं छोड़िएगा, कैसे कॉम्पिटेटिव फर्म किसको बोलते हैं? परफेक्ट कंपटीशन को। परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हुआ, इक्विलिब्रियम और मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट। अभी कुछ देर पहले एक डायग्राम पे भी डिस्कशन हुआ है ना जी, कौन वाला डायग्राम दोस्त? ये डायग्राम, हाँ यहीं पे ये वाला डायग्राम था ना दोस्त, इक्विलिब्रियम पोजीशन। दो इसको एक चमाट, बस 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 करो, हम आएंगे तो और मारेंगे तुमको, सोए रहते हो। अब बहुत अच्छा से कह रहा, हाँ कब पढ़ाए? कॉम्पिटेटिव फर्म का क्या नाम है, बोलिए जल्दी। परफेक्ट कंपटीशन को बोलते हैं कॉम्पिटेटिव फर्म। और परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कब होता है? मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, और मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर एवरेज रेवेन्यू है ना। चलिए क्रिश को दीजिए क्वेश्चन नंबर 47। आप लोग मत बोलना, क्रिश को बोलने देना। क्रिश पहले क्वेश्चन पढ़ो, 47 क्या कह रहा है। इन लॉन्ग रन फर्म्स ओनली अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। ऐसा कौन सा कंपटीशन है, ऐसा कौन सा मार्केट है जिसमें हम लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल मुनाफा कमा पाते हैं? तो बताइए क्रिश, हम आपको पढ़ाए थे मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक के बारे में, पढ़ाए थे ना? हंसना नहीं है, तुम लोग हंसोगे वो समझ लेगा कि दाल में कुछ काला है। चुप रहो, सीरियस रहो, बस उसको गलत बोलने तो फिर कूटेंगे तो जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि जब पढ़ाते हैं तो ये खोया रहता है। नई नई माशुका बनती है इसकी, एनआईटी घूमने जाएगा, बाप रे बाप, यहाँ बोल के जाएगा काम है। काम तो इनका क्या है तो सबको पता है, चिनिया बादाम खिलाएगा, चाय पिलाता है नींबू वाला, लेमन टी, चोटा।
बाबू अभी दो दो बार ये बात रिपीट किए थे ना, परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन में सिर्फ क्या जनरेट कर पाता है, नॉर्मल, और शॉर्ट रन में एबनॉर्मल, नॉर्मल, लॉस, तीनों सिचुएशन हो सकता है ना? कहां खोए रहते हो भाई? तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी या सी? चुप रहो ना तुम लोग, अभी वो बोलेगा ना बी या सी, चुप रहना, पता चले उसका कंसंट्रेशन कितना क्लास में। हाँ चलो, सोनाली बेंद्रे, आउट वन आउट, इसमें से आउट कौन है? आउट समझते हैं ना, अलग अलग। तो आप पढ़िए इसको, ऑब्जेक्टिव को, ये सारे ऑप्शंस को देखिए, आपको ऑप्शन में दिखेगा कि कुछ ऑप्शन सिमिलर हैं, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट कर रहे हैं, और एक ऑप्शन अलग हो जा रहा है। सब मन में रखना, सवाल सोनाली के लिए, उन्हीं को बोलने देना। क्या बोली सोनाली? बी, सोनाली का कहना है बी। सोनाली जी, किस तर्क पे आप आंसर बी कह रही हैं? क्योंकि इतना आसान नहीं था। आप समझे ये सारे कैरेक्टर किस मार्केट के हैं? परफेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट कंपटीशन किसका है? परफेक्ट कंपटीशन। देखो दोस्त, ऑप्शन ए में कहता है फर्म ऑप्टिमम साइज हो जाते हैं और अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, बात सही है। परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुनाफा कमा सकता है। वेरी गुड। ऑप्शन बी में देखिए, सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट और यूनिफॉर्म प्राइस। सर आपने पढ़ाया था, परफेक्ट कंपटीशन में ये लोग होमोजीनस प्रोडक्ट बेचते हैं और प्राइस कांस्टेंट होता है, यानी ये कैरेक्टर भी परफेक्ट कंपटीशन का है। ऑप्शन सी में देखो, कहता फर्म आर नॉट ऑफ ऑप्टिमम साइज, ओके, एंड अर्न सुपर नॉर्मल इन अ लॉन्ग रन। भैया लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन को सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है, अब नॉर्मल नहीं होता, सुपर नहीं होता, और लॉन्ग रन में ये ऑप्टिमम साइज के हो जाते हैं। मतलब जितना प्रोड्यूसर एंट्री कर सकता था धंधे में, घुस गया है सब पैसा कमाने के लिए। मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तो बस हमारा एक ही को चला है ऐसा, अब तुम लोग भी ऐसे बन जाओगे। इसके पास तो है 50-60 बीघा जमीन, बैठ के खाएगा। चलिए, ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, फर्म आर फ्री टू मूव इन और आउट, यानी फ्री एंट्री और एग्जिट। तो सर ऑप्शन ए भी परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टर, ऑप्शन बी भी परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टर, ऑप्शन डी भी परफेक्ट। अगर ऑप्शन सी जो है वो परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टर नहीं है, यानी ये भिन्न है, आउट है, अलग है, तो राइट आंसर क्या हो गया, सी। पूर्णिमा मने मन सोच रही है, अच्छा हुआ सरी वाला हमसे नहीं पूछे, तो हम धरा जाते हैं, कुटा जाते हैं। ओ माय गॉड, पता था 49। चलिए पूर्णिमा पे शिफ्ट किया जाए, क्वेश्चन नंबर 49। चलो तो देवी बताओ बहन इसका आंसर। तुम मत बोलना, मत बोलना, दिखना भी बहुत मस्त गलती करेगी। इंडस्ट्रीज डिमांड कर, मैंने क्या कहा, इंडस्ट्रीज डिमांड कर एंड एवरेज रेवेन्यू कर आर सेम इन द केस ऑफ। तो हेड डाउन क्यों? हाँ, हेड डाउन क्यों? भाई हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? क्या ये मेरा एग्जाम है? कल को सीए बनेगा तो हमको देगा पैसा आकर? नहीं ना देगा। अच्छी लड़की से तेरा ना बिया होगा, देखो समझ रहा है, लंगड़ी से हो जाएगा। अब कैसे चलेगी बताए थे मैं उस दिन क्लास में, याद है ना तुरा? दुल्हन बन के ऐसी आएगी बेटा, अब दुल्हू रहा तो समझ भैया, कि इलेक्शन में
कोई ब्याह तो ना करेगा, अपनी बेटी तो ना देगा तुमको, तो यही बचेगी। आज सोचो तो मोतियाबिंद उसको रहा तो भैया माला पहनाने का तुमको पहना दी, तुम्हारे मित्र को देवजीत बगल में खड़ा था, तो देवजीत के पास तो पहले से है। हाँ तुमको मार देंगे, तुमको बार बार हंसती हो। चलो जोक सपाट हो गया, हो गया। तो इंडस्ट्रीज डिमांड कर्व एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व आर सेम। बताओ किस केस में सेम होता है? परफेक्ट किससे क्वेश्चन किसका था? पूर्णिमा जी का। पूर्णिमा चल बता दोस्त, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली या नॉन ऑफ द अबव? क्या यार हम पढ़ाए हैं ऐसा टॉपिक तुमको? मोनोपोली में ना पढ़ाए थे पूर्णिमा? इंडस्ट्रीज डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व एक होता है। हाँ हम बताए थे, तुम कंफर्म हो? तुमको डेविएट नहीं ना कर रहे आंसर से? यही होगा। चलिए शी इज राइट। हाँ सर बिल्कुल सही। लॉन्ग रन में एआर कर्व, एमआर कर्व, प्राइस लाइन, डिमांड कर्व सब सेम है। किसका? चलो वेरी गुड। आइए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 किनको शिफ्ट कर दें? चलो इनको दीजिए। देखिए थोड़ा सा झपकी उपकी ले रहा है दिव्यांश। चल भाई सोचो, एक वो दिव्यांश है जो टीवी पे आता है, इतना छोटा सा दिव्यांश होके कितने अच्छे अच्छे कैरेक्टर करता है, कॉमेडी मचाएंगे, कपिल शर्मा के शो में आता है वो बच्चा वाला। एक तुम हो, एक वो लायक दिव्यांश और एक हमारा नालायक दिव्यांश। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। एक मोनोपोली, एक परफेक्ट कंपटीशन। चलो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 50। हाँ इसमें से जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसके हैं? मोनोपोलिस्टिक के हैं, एक को छोड़कर। तो बताओ दिव्यांश किसको छोड़कर भाई? आप लोग नहीं बोलना, उनको बताने दो। एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द लॉन्ग रन। दिव्यांश अगर आप ये सोचे हैं तो कोई तो वजह होगा ना, अकड़ बक्कड़ तो चल नहीं रहा है, तो क्या? सुनिए अब एक्सप्लेनेशन सुनिए, क्लास में लोग क्या बताते हैं। कौन बताना चाहेगा? बताना चाहेंगे? बताइए सबका। मोनोपोल, हाँ लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होता है मोनोपोलिस्टिक में। वेरी गुड। एक ऑप्शन फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट भी है। हाँ लॉन्ग रन में अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस ये नहीं होता है, ये सिर्फ अगर होता है तो किस मार्केट में? मोनोपोली में। तो ऑप्शन क्वेश्चन में मोनोपोली थोड़ी है, मोनोपोलिस्टिक है। तो तुमको देखना चाहिए ना दिव्यांश, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस तो सिर्फ एक ही मार्केट में हो सकता है, मोनोपोली में हो सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। दोस्त पढ़कर बोला करो, ऐसे ही नहीं बोल दिया करो। कोई दिक्कत? चलो कैफू क्वेश्चन नंबर 51 तुम्हारे लिए है, मत बोलना आप लोग। देखो क्या बोलता है, क्वेश्चन रीड करो पहले। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं। किस केस में? प्योर मोनोपोली। कैसे दोस्त? ये तुम कैसे बोल सकते? प्योर ओलिगोपोली कैसे दोस्त? हम सब ने पूछा। ओह ओह अच्छा, ये तुमको पता नहीं था? आज जाने हम। फ्यू 2 से 10 के बीच। अच्छा और? हाँ दोस्त रुक रहे एक मिनट। हाँ और? अच्छा अच्छा वो इकोनॉमिकली बहुत लार्ज होते हैं, तो इसीलिए इन लोगों में कोई डिफरेंस नहीं रहा। वाह वाह क्या तर्क है दोस्त। अब बोल दो कि पॉल स्विजी ने बताया था किंग डिमांड कर्व, इलास्टिक इन इलास्टिक, तो सब यही होगा। क्या स्थिति है दोस्त।
बोलो बउआ। प्योर मोनोपोली होगा दोस्त, वो अकेला ही इंडस्ट्री भी बनाता है। रेलवे अकेला कंपनी है और अपने आप में इंडस्ट्री है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो प्रोडक्शन करती है, अकेला मैन्युफैक्चरर है, अकेले इंडस्ट्री बनाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? प्योर मोनोपोली। अच्छा, कितने लोग को इसका आंसर पता था? वेरी गुड। अच्छा, कितने लोग को नहीं पता था? अच्छा, नहीं पता था तो अगली बार गलती नहीं करना। इसका लॉजिक समझिए। आप देखिए ना, रेलवे, रेलवे अकेली कंपनी है ना, भारतीय रेलवे सर, अपने आप में वो पूरी इंडस्ट्री है, कोई और तो है नहीं सर, यानी खुद अकेला इंडस्ट्री बना लेता है। चलते हैं आगे, कोई दिक्कत? फिफ्टी टू। हाँ रुकिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 किनको दे दें? आउट बताना, इसमें से जो अलग है। क्रिश को दिया जाए या क्वेश्चन क्रिश शिफ्ट करते हैं? चलो क्रिश पढ़ो तो दोस्त, और 52 नंबर एक्सप्लेनेशन दो। पहले क्वेश्चन ऑप्शन से पकड़ लेना कि ये किसका कैरेक्टर बता रहे हैं। क्रिश जल्दी करो यार। हम आपको एक टॉपिक पढ़ाए थे, हाउ मोनोपोली अराइजेस, मोनोपोली कैसे अराइज होता है, वहीं से ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया गया है। अब हिंट कर दिए दोस्त, अब तो दिमाग लगाओ। चलो बताओ दोस्त, तुम बताओ। ऑप्शन डी, कैसे? हाँ वेरी गुड, अगर रॉ मटेरियल पे कंट्रोल है तो भी आप मोनोपोली बनाते हो। कार्टेल्स, बिजनेस को कंबाइंड करके कार्टेल्स करके भी आप मोनोपोली बनाते हो। पेटेंट राइट और कॉपीराइट से भी आपके पास मोनोपोली आ जाती है। दोस्त, आप डिमांड को कैसे कंट्रोल करेंगे? डिमांड तो पब्लिक का है, कंज्यूमर का है। अगर सप्लाई बोलता तो 1 मिनट हम मान भी लेते, डिमांड कैसे सर? तो आउट ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। हाँ, बिजनेस कम कार्टेल्स बोले तो यार, कार्टेल्स बिजनेस कंबाइंड नहीं कर लेते, ज्वाइंट मीटिंग कर कर बिजनेस को कंबाइंड करके मोनोपोली बनाते हैं ना, या अमलगमेशन करके भी मोनोपोली बनाते हैं ना। अलग अलग कंपनियों को एक्वायर कर लिए, सेम धंधा का बिजनेस, सब मोनोपोली हो गया मेरा। चल, हाँ बहुत सारे, जैसे आप ले लीजिए, अगर हम लोग बोले हीरो होंडा एक समय में दोनों मिल गया और टू व्हीलर बिजनेस पर कम अपना दबदबा बनाने का कोशिश किया। मारुति और सुजुकी दोनों ने मिलकर कंज्यूमर को रोकने की कोशिश की। अलग बात है छोटे स्तर का मोनोपोली है। तो ऐसे भी कहा जाता है इंडिया में सबसे ज्यादा शोरूम मारुति और सुजुकी का है, 1050 के आसपास है पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा। चलो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 53, अब किन पे शिफ्ट करें? हाँ देवोजीत, चलो भाई, कितना अच्छा दोस्त है आपका, तुरंत याद दिलाया कि मेरा फ्रेंड छूट गया है। चलो देवो, जल्दी बताइए, क्वेश्चन पहले रीड कर दीजिए। डिमांड कर्व ऑफ कंज्यूमर फॉर अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय फर्म इज इंडिकेटेड बाय। चलिए, किससे इंडिकेट हो रहा है? एवरेज कॉस्ट बताता है, मार्जिनल कॉस्ट बताता है, एवरेज रेवेन्यू बताता है, क्या बताता है? हमको तो नहीं पता देवोजीत, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, हैंग कर गया। कुमकुम हंस रही हो तुम? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, देवोजीत का कहना है भैया ऑप्शन ए। डू यू एग्री? बताइए तो क्या होगा? वेरी गुड,
दोस्त देखो ये लोग कितना जल्दी समझ गया। डिमांड कर्व दोस्त तुमको याद होना चाहिए, एआर कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व डिमांड कर्व के बराबर है, यही प्राइस लाइन के बराबर है, यही मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। किस केस में? इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। वहां से इन लोगों ने तुरंत धर लिया कि राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। यानी कि जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है, एआर कर्व है, ये क्या बता रहा है? कंज्यूमर के डिमांड को बता रहा है। क्या देवो, इतना बोलने से कोई फायदा नहीं है यार। तब तो फिर तुम वही मुद्दा ला रहे हो, सर जिसको पास होना है वो अपनी मेहनत से पास होगा, जिसको नहीं होना है आप कुछ भी कर दीजिए, कितना भी जान प्राण दे दीजिए, कुछ नहीं होगा। इसका यही ना कंक्लूजन बनता है। इतना दिन से पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर को, ये बात हजारों बार आया होगा क्या जी? क्वेश्चन नंबर 54। चलिए, सोनालिका ट्रैक्टर, आप बताइए कस के पढ़िए, टेंशन बिना लिए। इन लॉन्ग रन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैन बी मेड बाय फर्म, इट मीन फर्म बिलोंग्स टू, अच्छा देखिएगा डिस्कनेक्ट ना हो, ठीक है, समझ गए ना देवो जी? बताइएगा 54 ऑप्शन का। इन लॉन्ग रन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैन बी मेड बाय अ फर्म, इट मींस फर्म किस इंडस्ट्रीज, आप लोग नहीं बोलना, इनको सोनाली को थोड़ा सोचने दो। देखो सोनाली, जहां तक हमको याद है ना, हम आपको शायद पढ़ाए हैं, परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन में तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमाता। तो देख भाई, एक ऑप्शन तो गयो, अब कुछ ऑप्शन और बच रहा है, थोड़ा सा और स्ट्रगल करने की कोशिश करते हैं, शायद हम पहुंच जाएंगे। बी मोनोपोलिस्टिक, अच्छा कुछ तर्क होगा ना, कुछ तो लॉजिक, आप जो आंसर कह रही हैं उस आंसर का कोई सपोर्टिव लॉजिक तो होगा आपके पास। और कोई? कितने लोग बी के फेवर में है, ऑप्शन बी के फेवर में है? सी के फेवर में कितने लोग हैं? वेरी गुड। लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एक ही धंधा में बनाया जा सकता है दोस्त, मोनोपोली। वेरी गुड, मोनोपोली बना सकता है। ओके, हम आपको बोले थे ना, एक फॉर्मूला है जहां से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, याद आया? हाँ, अब मत बोलिएगा, देखिएगा किसको कितना याद है। क्रिश पेज पलट रहा है बहुत तेजी से, फील्डर बहुत तेजी से नोट्स की तरफ जाते हुए, हाँ अब नोट्स की तरफ पहुंच चुका है फील्डर आओ दोस्त। जब इलास्टिसिटी 1 से ग्रेटर हो ऑन एवरेज रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू याद है ना, एआर कर्व, तो बताना एमआर पॉजिटिव होगा और टीआर राइजिंग, या एमआर नेगेटिव टीआर फॉलिंग, एमआर 0 और टीआर इज मैक्सिमम, या नॉन ऑफ द अबव। हाँ कोई नहीं, कॉपी में होगा, देखिए ना, याद आया? हाँ बोलो, ऑप्शन ए, कैसे ऑप्शन ए को आपने बोला? आप लोग को याद आया, या हम नोट्स को एक बार कास्ट करें स्क्रीन पे? याद आया? नहीं आया? याद आया? चलिए देखिए, हम लोग पढ़ाए थे ना आपको कि ये है हमारा एआर कर्व, एवरेज रेवेन्यू इस पर, और देखिए आपका इलास्टिसिटी कितना है यहाँ पर, जब एवरेज रेवेन्यू कर्व एक्स एक्सिस को छू देता है तो 0 और वाई एक्सिस को टच करता है इन्फिनाइट, सेंटर में कितना 1। तो भाई मेरे क्वेश्चन में क्या था, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 था ना, तो उस समय टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा होता है, राइज कर रहा होता है। तो देखिए आप ओरिजिन से राइज कर रहा है ना, डायग्राम पर देखिए यहां से राइज कर रहा है। तो अब बताइए, जब इलास्टिसिटी 1 से ग्रेटर होगा तो एमआर हमेशा पॉजिटिव होगा और टोटल रेवेन्यू क्या करेगा, राइज करेगा।
हम आपको बोले भी थे कि इससे बहुत बेहतरीन ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, लेकिन आप लोग तो कुछ बात पे ध्यान देते नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पास कीजिए। किनको? कृष को दीजिए, दीजिए कृष को। हाँ कोई बात नहीं, फिर दे दीजिए इन्हीं को। जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन एआर कर्व इज मैक्सिमम। टीआर मैक्सिमम होता है उस समय। जब एमआर 0 होता है तो टीआर क्या होता है? मैक्सिमम। तो बहुत बढ़िया कनेक्ट करके पकड़ा है। देखिए इसका दिमाग का लॉजिक। इसको ये नहीं पता है कि इलास्टिसिटी क्या होगा। लेकिन देखिए एक चीज मोटा मोटी ये समझ गया कि जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा तो एआर तो मैक्सिमम होगा, लेकिन उस समय सेंटर पे रहता है। टीआर जब मैक्सिमम पे होता है तो एआर के पास इलास्टिसिटी क्या होता है? 1। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। आप लोग काम में नहीं ना लगाए आज? जब तक बोलेंगे नहीं कितने नालायक हो। तुम लोग के लिए हम जान प्राण लगाए रहते हैं। तुम लोग जो हो ना, तब तो तुम ही को मिलेगा सर वो पासवर्ड इनक्रिप्टेड नोट्स। बस तुम्ही को पता होगा पासवर्ड। चलिए तब आपका अलग पासवर्ड होगा। आगे चलें। चलिए जोक सपाट 57 नंबर क्वेश्चन कौन पास पढ़ेंगे? इनको दे दिया जाए? नहीं इनको। हाँ दिव्यांश को। दिव्यांश पढ़ो दोस्त, पूरा क्लास चाहता है कि तुम पढ़ो। हाँ किस किस धंधे में ब्लॉक रहता है? परफेक्ट कंपटीशन में ना ब्लॉक रहता है। याद आया आपको? हम पढ़ाए थे परफेक्ट कंपटीशन में रिस्ट्रिक्शन होता है, कोई बिजनेस में नहीं आ जा सकता। किस में? परफेक्ट कंपटीशन में आ सकता है, एंट्री अलाउड है। पक्का? ठीक है, वेरी गुड। चलो कुछ तो तुम सही बोले। तो बताओ आंसर क्या होगा? उसको कोई हेल्प मत करो, इतना आसान क्वेश्चन है, उसको बताने दो। हाँ बोलो। मोनोपोली। कैसे तो था? आयुष एकदम सही बोला सर कि सर लॉजिक पूछिए, रीजन पूछिए। हाँ बताइए तो, कब पढ़ लिया? आप याद कीजिए, हम आपको ये बात ओलिगोपोली में पढ़ाए थे। अब याद आया आपको? दिव्यांश याद आया? तो समझ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। चुगना नहीं है। छोटा मतलब तुक्का मार दिया है, लेकिन रीजन नहीं पता। खैर तुम सही हो। परफेक्ट मोनोपोली के केस में ये लोग इतना रिस्ट्रिक्शन और बैरियर लगाकर रखते हैं, फाइनेंशियल बैरियर, लीगल बैरियर लगाकर रखते हैं, अदर तरह के रुकावट लगाकर रखते हैं ताकि इसके धंधे में कोई और ना उतर सके। वेरी गुड। चलिए कुमकुम जी ये क्वेश्चन आपके लिए 58 नंबर। When firm changes, अच्छे से कंफर्म हो सब लोग। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, हाँ सर बिल्कुल। सर जब आप अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस लेते हैं तो ये भेदभाव है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये वापस आ गया ना? ठीक है। ओ अच्छा हाँ आप लोग के लिए। अच्छा वहां कुछ छोड़े भी थे ना, वो वाले पेज को इरेज भी करना है। आइए अब देख लीजिए भैया, कौन किस साबुन से नहाते हैं अपने अकॉर्डिंगली, और जो नहीं नहाता वो चुप बैठेगा। हाँ तुम एक्सेल से नहाते हो, सर्फ एक्सेल से। पहले लगाता था 2023 में ये रिन साबुन से नहाता था। अब एक्सेल वाला जो उसी से कपड़ा भी धो लेता है, उसी से खुद को भी धो लेता है। विम बार से नहाते हो? ओह 100 नींबू की शक्ति। चलो बुआ आप एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़े, अब आप आ जाइए। अच्छा ये सब एग्जाम्पल मोनोपोलिस्टिक का है, मतलब मौका ही नहीं दिया आप लोग।
60 नंबर एकदम आसान है, दिव्यांश बता देगा। दिव्यांश तो ऐसे बता देगा क्या? दिव्यांश, पूरी जनता चाहती है कि आप जवाब दीजिए। हाँ, चलिए, आप लोग दिव्यांश को एकदम मजाक में और लाइटली लेके चलते हैं ना, सब आता है उसको। तो प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू सेम होगा, आर सेम देन डिमांड कर, तो ये किस मार्केट में पाया जाता है दिव्यांश? पक्का, वेरी गुड। देखिए वो ऐसे करता, अक्कड़ बक्कड़, जहां पे रुका वही इसका तक्कड़ हो गया। चलो ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व क्या सिग्निफाई करता है? जल्दी से, चलिए ओपन क्वेश्चन है सबके लिए, जल्दी बताइए। ऑल द अबव, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हुआ परफेक्ट कंपटीशन, नो कंट्रोल ओवर प्राइस। वेरी गुड। द फर्म हैज टू सेल एनी अमाउंट ऑफ कमोडिटी एट, जो कीमत बाजार में चल रही है तुमको उसी कीमत पे प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। और एआर कर और एमआर कर दोनों सेम है। इसका मतलब सर ये घुमाकर यहां तो डायरेक्ट बात किया परफेक्ट कंपटीशन, लेकिन यहां पर इनडायरेक्ट बात किया, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। दिव्यांश आपको एक्सप्लेन करें या क्लियर है? पक्का? पहले तो दिव्यांश मन में ये सोच रहा है कि अच्छा भला पढ़ाते रहते थे और झूठे का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करा रहे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। चलिए, हे प्रभु इसको सद्बुद्धि आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 62 किनको दे दें? क्रिश को। वाह दोस्त, क्रिश को। इन परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड कर्व लाइज अबव एवरेज कॉस्ट कर्व, तो फर्म को क्या हो गई? तो भारी क्वेश्चन दे दिया तुम लोगों को। डायग्राम पे एक बार देख लो तो दोस्त, एक बार तुम डायग्राम पे देख लो। आराम से एक बार डायग्राम देख लो ना, बड़ा कौन है? एआर कर्व या एमआर कर्व, बड़ा कौन है? उसके बाद डिसाइड करना ना, अभी मत डिसाइड कर। हाँ, यानी दोस्त मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व से ऊपर है कौन सा? डिमांड कर्व, यानी एआर कर्व, यानी कि एमआर कर्व। दोस्त तो हम किस सिचुएशन में हैं? ऑब्वियसली प्रॉफिट में हुए ना। रुकिए आपको दिखाते हैं, एक बार कह रहा था आपको क्वेश्चन में, कह रहा था ना कि जो एवरेज कॉस्ट, सॉरी जो डिमांड कर्व है वो एवरेज कॉस्ट कर्व से ऊपर है। अब आप देखो एवरेज कॉस्ट पॉइंट बी पर है, आपको पॉइंट बी दिख रहा है डायग्राम में, और आपका डिमांड कर्व कहां है? वो एआर कर्व ना बोलकर डिमांड बोल रहा है, प्राइस नहीं बोल रहा है। तो प्राइस कर्व, प्राइस लाइन, एआर कर्व, एमआर कर्व, डिमांड कर्व सब तो सेम है, तो ये ऊपर है। किससे ऊपर है? ऑब्वियसली यार, यानी जिस वस्तु को तुम 10 रुपए में बना रहे हो उसको 15 में बेच रहे हो, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है वही क्या है? वेरी गुड, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया अपना? ऑप्शन सी, है ना? तो राइट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, ये हम आपको कितना बार बताए थे कि जब भी मेरा एवरेज रेवेन्यू, सॉरी, जब भी मेरा एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर हो किससे? एवरेज कॉस्ट से, तो हम सुपर नॉर्मल। इस बार ये खेल गया, ना तो एआर बोला, ना प्राइस बोला, ना एमआर बोला, इसने डिमांड कर बोलकर तुम्हारा दिमाग घुमा दिया। ओके, ऐसे क्वेश्चंस को कहते हैं हॉट क्वेश्चंस।
आपका दिमाग घूम जाएगा दोस्त तत्कालीन। थोड़ा सा भी आप मतलब आपका दिमाग पे कंट्रोल नहीं है ना उस मोमेंट एग्जाम में, तो आप चौपट करके आ जाइएगा। और मार्केट ऐसा है ना दोस्त, किसी को कितना भी प्राउड हो कि उसको सब आता है, वो स्कॉलर है दोस्त, गलती होगा ही। इसीलिए अभी भी समय है, समय निकालो और पढ़ो। आइए 43 पर आइए, क्योंकि देखिए ताली दोनों हाथ से बजेगी। आप मेहनत करेंगे, हमको और मेहनत का दिल करेगा। जैसे आज हम मैनेजमेंट डिस्कशन कर रहे हैं, एक लड़की पूरा पढ़ के आई, कुमकुम, डिस्कशन में आंसर मिला, सोनाली से आंसर मिला, लेकिन हमको देवोजीत से आंसर नहीं आ रहा। अब कुछ लोग कॉलेज गए थे काम से, तो चलो वो जरूरी था, उसके लिए नहीं डांटेंगे, एडमिशन था वो जरूरी था। अब बताओ तुम लोग, इस तरह से टीचर मोटिवेटेड होगा कि डिमोटिवेटेड हो जाएगा? डिमोटिवेटेड। ऑब्जेक्टिव भी हम ही हाईलाइट करके लिख के देते हैं, मार्क भी हम ही करवा देते हैं, देवो देख कर भी नहीं आना चाहता है। पता है देवो, हम तो पूछ भी ले रहे हैं, जाओ तुम अभी दिल्ली कोलकाता, कोई नहीं पूछता है दोस्त। टीचर पोडियम पे चढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, निकल जाते हैं, सिलेबस खत्म, दैट्स ऑल, कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट सेशन में बैठोगे, हाफ फी फिर लेंगे, तीसरे बार बैठोगे, क्वार्टर चार्ज फिर दोगे, तीसरे बार खुद बुरा लगता है किसी को भी, क्या बैठे सबके बीच में। समझो देवो, थोड़ा ये ऐसे नहीं चलेगा। चलो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 63 पे आओ जल्दी। हाँ, इन मोनोपोली फर्म इस चार्जिंग, कितना प्राइस ले रहा है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, एमआर क्या होगा। आपको वो फॉर्मूला याद है? मैंने आपको भी थोड़ा देर पहले हाईलाइट किया था, फॉर्मूला याद कीजिए जल्दी। कि आपको ये पता है, प्राइस पता है, प्राइस का मतलब आपको क्या पता है, एआर पता है, एवरेज रिवेन्यू पता हो, और अगर किसी को इलास्टिसिटी पता हो तो वो एमआर निकाल लेगा। रुको देखो, अभी जस्ट आपको क्लास में थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उस समय भी आपको बताए थे कि आपको हो सकता है एवरेज रिवेन्यू दे दे, इलास्टिसिटी बता दे और एमआर निकालने के लिए दे दे। इस क्वेश्चन में भी उसने यही किया, आपको एवरेज रिवेन्यू ना देकर क्या दे दिया, प्राइस। प्राइस कितना दिया, 20, और इलास्टिसिटी कितना दिया, 5, और क्या निकालने कह रहा है, एमआर। निकालो दोस्त, कैलकुलेट कर लिए? अच्छा, कितने लोगों को फॉर्मूला एकदम से नहीं याद था? सब लोग आज घर जाना, बाल्टी में पानी भरना और अपना मुंह उल्टा करके उसमें डुबा देना। हाँ, ये बात है, एग्जाम कैसे देना है। चलो तो जल्दी बताओ, मार्जिनल रेवेन्यू कितना है देवोजीत, 16। क्या किए देवोजीत, कुछ नहीं, फॉर्मूला पे पुट कर दिए और सॉल्व कर दिए। एवरेज रेवेन्यू ही प्राइस है, तो प्राइस 20 यानी एवरेज रेवेन्यू 20, इलास्टिसिटी 5, वैल्यू पुट किए, सॉल्व कर दिए। सॉल्व करके भी दिखा दे कि हो जाएगा। चलो, तो आज के लिए इतना ही रुकते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 64 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो, कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव एकदम अच्छे से देख लिए हो, किसी भी दिन रेडी हो ना टेस्ट के लिए। अगर नहीं देखे हो तो 1 से 2 दिन में, 1 या 2 दिन के अंदर जितना भी ऑब्जेक्टिव बनाकर कॉस्ट का दिए हैं रेडी करो, अगर पास होना है तब। और अगर ऐसे ही फिर सर्व शिक्षा अभियान में सब पढ़ें, सब बढ़ें, गांव पे और घर पे बोलने के लिए बेटा सीए कर रहा है, तब ठीक है। या तुम्हारे पास 50-60 बीघा जमीन हो जैसे है औरों के पास है, बिहटा में एक लड़का के यहाँ। चलिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन।